हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम चालू करेंगे फिजिक्स का एक नया चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। तो जैसे ही मोशन इन वन डायमेंशन हो जाए, एक्चुअली लॉज ऑफ मोशन करना जरूरी है, सो दैट सीक्वेंस में कंटिन्यूएशन है। मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन बोथ टुगेदर मोशन कंप्लीट करता है, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड, बिगिन विद the new chapter number 3 from your textbook, laws of motion. Okay, in the last chapter we studied something about motion, correct? Motion, and we saw a few things like distance, displacement, है ना, speed, velocity, acceleration. What are all of these? All of these are the effects of motion. हाँ कि नहीं? देखो, मोशन हुआ तो डिस्टेंस बढ़ा, मोशन हुआ तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, मोशन हुआ तो स्पीड चेंज हुआ, मोशन हुआ तो वेलोसिटी हुआ, मोशन हुआ तो एक्सेलरेशन हुआ। मतलब मोशन होने के इफेक्ट्स ये सब है। या फिर तुमको कैसे समझेगा कि कोई ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ? अगर उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो मोशन हुआ। कार यहाँ पे थी, यस, इनिशियली, फाइनल पोजीशन ये आ गई, देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेट्स से 2 मीटर्स, तो हम बोलेंगे मोशन हुआ, यस और नो। स्पीड इंक्रीज हुआ, फिर स्पीड डिक्रीज हुआ तो मोशन हुआ। तो मोशन का ये सब है इफेक्ट्स। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन, CAUSE। व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? ये भी तुमको पता है, लास्ट टाइम हमने बहुत बार बोला, ये कार यहाँ पे है, इसको धक्का लगाओ, इसको फोर्स लगाओ, यस और नो। सो द कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स, है ना। देखो, ये कार यहाँ पे हमारी बैठी है, इसको पीछे से धक्का लगाया, फोर्स, यस, ये भी मोशन कॉज करेगा। या ये कार चल रही है, ऑलरेडी इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऑलरेडी इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इसको तुम इधर से फोर्स लगाते हो टू स्टॉप इट, टू स्टॉप, मतलब उसका वेलोसिटी कम कर रहे हो तुम, तो उसके लिए भी फोर्स लगाया, यस और नो, ठीक है। तो रेस्ट से चालू करने के लिए भी फोर्स लगता है, रेस्ट में लाने के लिए भी फोर्स लगता है, यस। सो द कॉज ऑफ मोशन इज नथिंग बट फोर्स, करेक्ट। तो फोर्स क्या है फिर? फोर्स क्या है? व्हाट इज फोर्स? फोर्स मतलब धक्का, यस। अ पुश और अ पुल is called as force. Force is nothing but a push or pull. ये कार खड़ा है यहाँ पे, इसको पीछे से पुश कर दो, यस, तो भी ये इधर की तरफ मूव करेगा, या इधर से इसको रस्सी बांध दो, यस, और इस इधर की तरफ पुल करो, तो भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सेम डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स इज व्हाट? अ पुश और अ पुल, है ना। इन लेमन्स लैंग्वेज, धक्का मारना मतलब फोर्स लगाना। क्लियर है? नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाया तो उसका इफेक्ट क्या होता है? देखो, 4 टाइप का इफेक्ट हो सकता है। इफेक्ट नंबर 1, चेंज इन स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, रेस्ट पे इसको धक्का लगाओगे, फोर्स, यू अप्लाई फोर्स, इट स्टार्ट्स टू मूव, वो मोशन में आ जाएगा, यस और नो। सो द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ मोशन इज चेंज इन स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, करेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, कोई कार अगर ऑलरेडी मूव कर रहा है, यस, and you apply force
in this direction, opposite direction. If it is in motion, then it will come to rest. हाँ कि नहीं? बॉल, क्रिकेट का बॉल, क्रिकेट के बॉल को बैट्समैन हिट करता है. The batsman hits the ball. Yes, the fielder stops it. Yes or no? See, बॉल को स्टॉप करने के लिए फील्डर ने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया. ये बॉल इधर मूव हो रहा था. Yes or no? इसको रोकने के लिए फील्डर ने ऐसे हाथ में पकड़ लिया, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया टू स्टॉप इट. करेक्ट? तो मोशन, इफेक्ट ऑफ फोर्स इज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में हो जाएगा. सेकेंड, इफेक्ट ऑफ फोर्स, चेंज इन शेप और साइज of an object. See, if the object is very rigid मतलब very hard, जैसे आयरन हो गया. आयरन बॉल लिया, उस पर फोर्स लगाओ तो ऐसे, will it change its shape or size? No, absolutely not. Yes, it will not change its shape or size. But if the object is not rigid, अगर soft है और इलास्टिक है, देन टेक अ स्पॉन्ज बॉल, वो स्माइली वाला होता है ना, उस पर ऐसा स्माइली आता है बॉल, उस पर फोर्स लगाओ तो क्या होगा, ऐसे पिचक जाएगा वो बॉल. हाँ कि नहीं? ऐसे बॉल पिचक जाएगा. सो इट विल चेंज द शेप और साइज. वेरी कॉमन यार, बेसिक कॉमन सेंस है. बॉल को प्रेस करो, स्पॉन्ज का बॉल है, पिचक जाएगा. इलास्टिक है, रबर, देयर इज अ रबर बैंड, यू पुल इट, इधर ऐसे है ना, तो ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा. फिर छोड़ दो उसको तो कॉम्प्रेस हो जाएगा, फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, है ना. तो अब देखो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट, ये जो रिजिड ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है. यस, अभी और जगह नहीं है जाने के लिए अंदर, वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड. सो इसलिए वो अपना शेप चेंज नहीं करता. If you look at an elastic or a sponge का object, see this is a sponge का object, इसमें यहाँ particles है ऐसे, और उसके साथ साथ there are air gaps. ये जो molecules के बीच में खाली जगह दिख रही है ना, between the particles, वहाँ पे है air भरा हुआ. Yes, so when you compress it, यहाँ से और यहाँ से जब इस पे force लगाओगे तो ये पार्टिकल्स पास में आ जाते हैं. देखो, फोर्स लगाने के बाद ये पार्टिकल्स ऐसे पास में आ जाएंगे. यस, और इसमें की जो एयर है वो बाहर निकल जाती है. सो ऑन अप्लाइंग फोर्स द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस डिक्रीज. यस, और इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो कुछ नहीं होगा. करेक्ट? बट फोर्स का इफेक्ट क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स? चेंज इन शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहां देख लो, शेप भी चेंज हो गया, साइज भी चेंज हो गया. हाँ कि नहीं? द थर्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स, थर्ड, चेंज इन स्पीड. यस, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहा है, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड से, तुमने उसको और जोर से धक्का मार दिया. यस, तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. यस और नो? अगर उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. हाँ कि नहीं? सो फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट का स्पीड भी चेंज हो सकता है. एंड द लास्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज चेंज इन डायरेक्शन. चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. यस, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से सीधा जा रहा है ना, तुम आए और तुमने इधर की तरफ फोर्स लगा दिया तो इधर मूव करना चालू कर देगा, अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो. यस और नो? आके इसको इधर किक किया तो इधर जाएगा. जैसे फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल आता है तुम्हारी तरफ, यस, आता है, विदाउट स्टॉपिंग इट यू किक इट इन दिस डायरेक्शन, तो इधर चला गया बेचारा, तुम्हारे इशारों पे नाच रहा है वो. इधर से किसी ने इधर किक किया, इधर आ गया, इधर किक किया, इधर आ गया, घूम रहा है तुम्हारे इशारों पे. दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स,
four things can be brought about, four changes. One is change in state, state मतलब रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट. 2 change in shape or size. 3 change in speed of the object. And 4 change in direction of the particular object. Yes? तो इस चैप्टर में हम और भी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. सिर्फ पार्ट ए इज ऑल अबाउट फोर्स. ठीक है, काफी थ्योरेटिकल है, डिफरेंट टाइप के फोर्सेस है. सो एक इफेक्ट ऑफ मोशन इज वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर. कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स and our part A of this chapter is completely understanding force, different types of force, force से क्या होता है, कैसे होता है ना. So first topic था effect of force. force से क्या हो सकता है. तो force से object का state change होता है, shape size change होता है, yes, speed change होता है और direction of motion change हो सकता है. Fine, ठीक है. Now we will study different types of forces. TYPES, types of forces. एकदम सिंपल है. There are two types of forces majorly. एक होता है contact force, contact force, और एक होता है non contact force, non contact force. As the name suggests, contact force requires physical contact with the body on which force is applied, correct. जैसे ये कार है, तुमको बोला इसको मूव करो, यस, तो तुम लोग शक्तिमान तो हो नहीं, आयरन मैन तो हो नहीं कि यहाँ से खड़े खड़े ओम भट स्वाहा मूव हो जा. बिना टच किए इसको मूव कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं. यू नीड टू टच इट टू मूव इट. ऑटोमेटेड कार्स में भी बच्चों इंजन होता है ना. इंजन फोर्स लगाता है कार के ऊपर, पीछे से धक्का देने की जरूरत नहीं है, तो इंजन तो कॉन्टैक्ट फोर्स ही करेगा. Yes or no? Yes, you hit the ball. To hit the ball, बैट से फोर्स लगाना पड़ेगा. बैट फोर्स लगा रहा है, सो बैट और बॉल के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है. ऐसे तो नहीं होगा कि बॉलर के हाथ में बॉल है, उसने बॉल डाला, बिना बैट से बॉल चला गया दूर. यस, दिस फोर्स इज, कोई जादू नहीं है इसमें, हाथ से जाके फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. एंड दिस रिक्वायर्स no physical contact with the body. मतलब जादू है इधर, मैजिक है ना. यहाँ पे there is no magic involved, ये होता है मैजिकल फोर्सेस. ठीक है. अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, इनके टाइप्स क्या है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सी, लेट्स फर्स्ट गो एंड लुक एट कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट forces. The first type of contact force is frictional force. Frictional force. What is frictional force? The force applied on the surface. देखो यहाँ पे ध्यान दो अभी अच्छे से. If you look at the microscopic view of a surface, ground है ये, plane surface है कोई, तो अगर मैं इसको प्लेन सरफेस भी बोलूंगा ना, तो तुम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ऐसा रफ दिखेगा, ऊपर नीचे माइक्रोस्कोप के अंदर. इवन योर मोबाइल स्क्रीन विल लुक लाइक दिस अंडर द माइक्रोस्कोप. यस. अब इसके ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं, है ना, वो भी ऐसा रहता है. यस, ऐसा रहेगा, वो भी रफ, उसका सरफेस भी रफ है, उसका भी नीचे वाला जो पार्ट है ना, उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू ऐसा आड़ा टेढ़ा दिखेगा. जब ये ऑब्जेक्ट में इसके ऊपर रख देता हूं, देखो इन दोनों सरफेसेस के बीच में दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप. यस, हाथ मिलाया देखो एक दूसरे से, ये ऐसे हाथ मिलाते हैं ना, इधर से इसका हाथ और
इधर से इस फ्रेंड का हाथ, द फिंगर्स गो इनटू ईच अदर। तो देखो यहाँ पे थोड़ा इंटरलॉकिंग हो गया, काइंड ऑफ, यस और नो? यस। एंड इफ द सर्फेसेस आर रफ, तो बहुत ज्यादा इंटरलॉकिंग हो जाएगा, करेक्ट? नाउ यू कम हियर एंड ट्राई टू मूव दिस ऑब्जेक्ट, करेक्ट? क्या वो ऑब्जेक्ट मूव होगा? लेट्स से नहीं होता, लेट्स से वो ऑब्जेक्ट वहां से मूव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी गहरी दोस्ती है, नीचे से उसके दोस्त ने उसको पकड़ के रखा है भाई, वो बोलेगा तुसी ना जाओ, है ना? देखो ये बच्चा आया, एक बच्चा, छोटा बच्चा, और इसको पुश किया, है ना? नीचे से इसके दोस्त ने उसको पकड़ के रखा है फुल फोर्स के साथ, बोल रहा है तुसी ना जाओ, जाना ही नहीं दूंगा मैं, है ना? मेरा दोस्त है, जिगरी चड्डी बड्डी है, नहीं जाने दूंगा, है ना? दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। देखो यू आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन, द surface is applying opposite force in this direction. Yes, तुम जिधर उसको मूव करना चाहोगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सरफेस एक फोर्स लगाएगा, yes, which will oppose the motion, which will oppose the motion. Yes, देखो मोशन इधर होना चाहिए था बट हो नहीं रहा है, and this opposing force is called as friction. Yes, the opposing force is called as friction. ठीक है? अभी देखो तुम बोलते हो अच्छा बेटा मूव नहीं हो रहा है, चल और एक बच्चा आ गया, ये भी इसको धक्का मार रहा है, जोर लगा के हाइशा, लेकिन फिर भी ये मूव नहीं कर रहा है, यस और नो? क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये ज्यादा स्ट्रांग है, इनकी दोस्ती बड़ी गहरी है, एकदम जिगरी दोस्त है वो, तो जाने ही नहीं दे रहा, यस और नो? लेकिन अब बहुत सारे गुंडे आ गए हीरो हीरोइन को अलग करने, सब लोग मिलके पुश कर रहे हैं, अब ये मूव हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये वाला फोर्स छोटा गिर गया यार, है ना? अब ये फोर्स छोटा गिर गया, इतना फोर्स नहीं था सरफेस में, करेक्ट? तो एक टाइम पे ये ऑपोजिंग फोर्स, तुम जो फोर्स लगाते हो उसके सामने बहुत छोटा हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट मूव करना चालू कर देगा, यस और नो? सो सपोज देयर इज अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल, ये है टेबल, टेबल के ऊपर बुक रखा है ना? अब बुक तो छोटा सा है, तुम आओगे एक फिंगर से इसको मूव करने की कोशिश करोगे, एक फिंगर से, तो भी ये बुक आगे चला जाएगा। तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है? है ना? बहुत छोटा सा है यार। ये बुक और टेबल, तो टेबल एंड बुक आर फ्रेंड्स सिंस इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स, बुक्स हमेशा टेबल पे रखते हैं जनरली, तो ये दोनों दोस्त हैं, यस? तो यू अप्लाई फोर्स हियर, द फ्रिक्शन will act in the opposite direction. It will not allow the book to move. लेकिन इनकी दोस्ती बड़ी गहरी नहीं है, बहुत गहरी दोस्ती नहीं है, तो जल्दी से जाने देता है। तो this force is very small. This force of friction is very small. इसलिए वो बुक फट से मूव हो जाता है। समझ में आ रहा है? So force of friction याद रखो हमेशा opposes the motion. If you apply force on this side, this is force applied by you, external force, then the force of friction will be opposite, है ना? F R. This is the force of friction. ठीक है? In this case, the force of friction is very small. It tends to oppose once again the motion of the object. You see force of friction everywhere when you walk. जब तुम चलते हो, so see थोड़ा तो फोर्स लगता है ना चलने में। स्मूथ सरफेस पे it is very easy to walk. Yes, no, it is difficult to walk. लेकिन वहाँ फ्रिक्शन कम होता है। Yes, when you try to walk on this side, the ground will try to push you, or ground will apply force on this in this direction, which is the force of friction. यस? तो अगर तुम इधर मूव कर रहे हो तो इधर एक फोर्स लगेगा ही लगेगा,
छोटा होगा बड़ा होगा बट फोर्स लगेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स. यस, हर दो ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स in contact have force of friction between them, have force, F-O-R-C-E, force of friction between them, mandatory होता ही होता है. The force of friction is more, देखो force of friction ऐसा लिखूंगा इसको, force of friction F is more if the surfaces are rough. Yes, and force of friction is less if the surfaces are smooth. अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होता है, अगर ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होता है. वो भी क्यों समझ रहे हो? देखो ये रफ सरफेस ऐसा दिखेगा, स्मूथ सरफेस ना थोड़ा ऐसा रहेगा. यस, तो इसके ऊपर भी ऐसा रहेगा. यस, तो देखो इनका इंटरलॉकिंग इतना ज्यादा नहीं होने वाला है. यहाँ पे देखो कितना सारा इंटरलॉकिंग है, यहाँ पे इंटरलॉकिंग ज्यादा नहीं है, तो आराम से मूव करना पॉसिबल हो जाता है. लेकिन वहां भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा ही, थोड़ा सा ही क्यों ना हो, बट होगा फॉर श्योर. क्लियर है? यस, परफेक्ट. सो दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच ऑलवेज ऑपोजेस द मोशन. अब दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, देखो यार ये टेबल है, ये बुक है. बुक ने टेबल के ऊपर फोर्स लगाया, हाँ कि नहीं? इक्वल टू इट्स वेट. फोर्स इज सेम एज वेट, है ना? सपोज मैं तुम्हारे ऊपर बैठ गया, मैं आया तुम्हारे ऊपर बैठ गया. यस, तो तुम्हारे ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया कि नहीं? कितना? इक्वल टू माई वेट. तो ये बुक इसके ऊपर है, तो बुक इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द टेबल. यस, इक्वल टू द वेट ऑफ बुक, है ना? लेकिन टेबल उसको गिरने दे रहा है क्या नीचे? नहीं. सो टेबल इज अप्लाइंग एन अपवर्ड फोर्स ऑन इट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक. दिस अपवर्ड फोर्स is called as normal reaction force. Yes, when a body is placed on the surface, the body exerts a force downward equal to its weight. When a body is kept on a surface, the body exerts a force in the downward direction equal to its weight. The surface will exert a force in the upward direction. है ना? अब ऐसा जरूरी नहीं है. देखो ये वॉल है, वॉल. यस, एक ऑब्जेक्ट लिया तुमने और वॉल पे प्रेस करके रखा, इसको ऐसे दबा के पकड़ के रखा. यस, विद अ फोर्स ऑफ लेट्स से 10 न्यूटन्स. न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, देखेंगे हम. यस, तो देखो ये ऑब्जेक्ट वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन का, ऐसे. तो द सरफेस विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल in this direction, which is called as normal reaction force. ये फोर्स हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है. यस, हम देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. आ रही है बात समझ? तो एवरी ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट ऑन द सरफेस, वो सरफेस उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. क्लियर है बात? देखो यार ये चेयर है, ठीक है, सिंपल वाला चेयर हमारा. तुम लोग ये चेयर के ऊपर यस बैठ गए बहुत देर के लिए. यस, तो यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द चेयर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. कितना? इक्वल टू योर वेट. फोर्स ऑन चेयर इक्वल टू योर वेट, हाँ कि नहीं? अब थोड़ी देर के बाद तुम्हारा बम दुखने लगता है, हाँ कि नहीं? बम बम बोले, दुखने लगता है. क्यों? अरे क्यों? क्योंकि ये चेयर भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रहा है बिना बोले, चुपचाप चुपचाप. तो देन देयर इज अ पेन इन द बम. यस, दिस फोर्स अप्लाइड बाय द चेयर ऑन योर बम इज आल्सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स.
और इसीलिए तो दुखता है। फोर्स नहीं लगता तो दुखता थोड़ी। समझ में आ रहा है? फिर तुम बोलोगे सर एकदम सोफा वाली चेयर पे बैठ जाए तो, बीन बैग पे बैठ जाए तो, बैठो ना 2-4-5 घंटा बैठो फिर भी दुखेगा। अरे वो सॉफ्ट सरफेस है ना, सॉफ्ट सरफेस है तो थोड़ा टाइम, मतलब सेम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, लेकिन समझो उसके नीचे जमीन भी है सपोर्ट करने के लिए। करेक्ट? सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द बॉडी परपेंडिकुलर टू। यस, सरफेस को परपेंडिकुलर, इसलिए तो नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल मतलब क्या? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। रिएक्शन मतलब बुक ने पहले फोर्स लगाया तो उसको रिएक्शन दिया सरफेस ने। यस और नो? चेयर बेचारा चुपचाप बैठा था, तुमने चेयर के ऊपर फोर्स लगाया तो उसने रिएक्शन दिया तुमको, ये ले भाई तू मेरे पे लगाएगा, मैं तेरे ऊपर लगाऊंगा, है ना? मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा, हमको दुखेगा, चेयर को कुछ नहीं होता, वो नॉन लिविंग थिंग है ना? टूट सकता है वैसे, बट हमसे नहीं टूटेगा, हम छोटे छोटे हैं, मैं भी दुबला पतला सा। यस, द थर्ड टाइप ऑफ फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स अगेन, या देख लो इसमें भी कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, हेंस इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना? फ्रिक्शन में भी कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, हेंस इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तीसरा फोर्स ऑफ टेंशन। अरे टेंशन वो नहीं जो तुम लेते हो, ये दिमाग वाला टेंशन नहीं है। टेंशन होता है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग, रॉड, थ्रेड, यस, ऑल ऑफ दिस थिंग। जैसे स्विंग, स्विंग के थ्रेड्स में होता है ना? एक ब्लॉक है, ये एक रस्सी लिया मैंने और रस्सी से एक ब्लॉक को यहाँ पे अटका दिया, दिस इज द सीलिंग। सीलिंग रूम का सीलिंग है ना? और उस पर एक बॉक्सिंग बैग मैंने बांध दिया, बॉक्सिंग बैग। तो देखो इसका वेट है, बॉक्सिंग बैग का कुछ वजन है जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, यस और नो? जिस वजह से ये स्ट्रिंग बहुत टाइट हो जाएगा, टाइट, यस, it will become very tight and this tightness is nothing but the tension in the string. Yes, इसको बोलते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग, और ये रहेगा हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन। देखो इसको बैलेंस करेगा वो, ये W नीचे तो टेंशन विल बी अवे। याद रखो टेंशन विल ऑलवेज बी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, away from the object। ये ऑब्जेक्ट है ना हमारा लगाया हुआ, इससे दूर भागेगा, ऑब्जेक्ट से बाहर निकलता हुआ दिखेगा, टेंशन फोर्स। यस, सो व्हेन अ बॉडी इज सस्पेंडेड यूजिंग अ स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग डेवलप्स अ फोर्स ऑफ टेंशन। द ऑब्जेक्ट अप्लाइज डाउनवर्ड फोर्स, द स्ट्रिंग अप्लाइज अपवर्ड फोर्स। So that is the tension force। रॉड में होता है, जैसे स्विंग है, ये स्विंग ऐसा होता है ना, स्विंग है ना, इस पे बच्चा बैठेगा, ठीक है? तो देखो ये बच्चा और ये प्लेट नीचे की तरफ वेट लगाएगा, ये स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ टेंशन डेवलप होगा, इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड एज टेंशन फोर्स। देखो ऑब्जेक्ट से हमेशा दूर, ये ऑब्जेक्ट से टाइट है, इससे हमेशा दूर की तरफ दिखाते हैं उसको, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बात? फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, स्प्रिंग फोर्सेस। स्प्रिंग फोर्सेस बोलते हैं इसको। व्हाट आर स्प्रिंग फोर्सेस? यार एक सीलिंग है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को मैं एक मास अटैच कर देता हूं ऐसे, यस, और इसको नीचे पुल करके छोड़ दो। सी जैसे ही मैं स्प्रिंग को नीचे पुल करूंगा क्या होगा? ये स्प्रिंग ऐसे हो जाएगा लंबा, करेक्ट? मैंने इसको पकड़ के रखा है, तो देखो मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, दिस इज माई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा ये वापस इधर चला जाएगा, हाँ कि नहीं? मतलब इस डायरेक्शन में किसी ने तो फोर्स लगाया है, क्योंकि वो गया अपनी जगह पे वापस। सो समवन हैज टू अप्लाई फोर्स,
है ना, इट इज कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। यस, रीस्टोरिंग मतलब क्या, उसके ओरिजिनल पोजीशन पे रीस्टोर कर रहा है वो उसको, दैट इज कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स। हाँ कि नहीं? देखो अगेन, ये स्प्रिंग है नॉर्मल, नॉर्मल चुपचाप से यहां बैठा हुआ है ना, हम इसको कॉम्प्रेस करते हैं, कॉम्प्रेस, ऐसे इधर की तरफ फोर्स लगा दिया मैंने, तो पिचक जाएगा वो स्प्रिंग ऐसे। जैसे ही मैं उसको छोड़ दूं वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। सी, मैंने इसको यहां पे पुश किया, यहां पे पकड़ के रखा है, और फिर मैंने ये अपना फोर्स हटा दिया। तो जैसे ही मैं अपना फोर्स हटाता हूं, इट विल कम डाउन लाइक दिस। यस, तो किसने फोर्स लगाया? किसी ने तो लगाया होगा। दैट इज कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग। रीस्टोरिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपना ओरिजिनल पोजीशन रीस्टोर करता है। इट रीस्टोर्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तुम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। देखो, तुमने नीचे की तरफ लगाया, रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर, है ना, तुमने ऊपर की तरफ लगाया, रीस्टोरिंग फोर्स नीचे, दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्रिंग फोर्सेस। वो उसको अपनी जगह पे वापस लाने का काम करता है। सपोज हम लोग दो ऑब्जेक्ट लेके उसको बांध देते हैं। सपोज वी टेक टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे, ये एक, और दिस इज नॉर्मल पोजीशन, इधर से भी एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, नॉर्मल है, अपनी अपनी जगह पे खुश है ना। तुम इसको पुल करो, इधर से एक फोर्स लगाओ, इधर से एक फोर्स लगाओ, है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये स्प्रिंग ऐसे लंबा हो जाएगा, हाँ कि नहीं? एंड देन छोड़ दो उसको, तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, हाँ कि नहीं? सो देयर विल बी अ रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यस, देखो, दिस वाज एक्सटर्नल फोर्स, तो रीस्टोरिंग फोर्स उसका उल्टा। दिस वाज एक्सटर्नल फोर्स, तो रीस्टोरिंग फोर्स उसका उल्टा। ये भी कांटेक्ट से हुआ, तुमने कांटेक्ट लगाया, है ना, स्प्रिंग देखो कांटेक्ट में है, बिना कांटेक्ट के ये इधर नहीं जा सकता था। सो दिस इज ऑल्सो अ कांटेक्ट फोर्स। आ रही है बात समझ? सो दीज आर कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्सेस। यस, और एक और है, फिफ्थ, फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोल्यूजन। ड्यूरिंग कोल्यूजन, टकराना। यस, एक सुमो रेसलर, ये है हमारा सुमो रेसलर। यस, दूसरा सुमो रेसलर इधर से आया, पेटू। यस, और ये दोनों आपस में टकराए जोर से, ऐसे करते हैं ना, ऐसे भाग के आके टकराते हैं जोर से। That is called as collision. Collision means collide, टकराना। ये कार इधर से आई, ये कार इधर से आई, और दोनों आपस में टकराए, एक्सीडेंट। करेक्ट? ये बॉल इधर से आया ऐसे, ये बॉल इधर से आया ऐसे, और दोनों आपस में टकराए। टकराने के बाद एक दूसरे पे वो जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, देखो, बॉल ए बी, करेक्ट, बॉल ए इधर आया, बॉल बी इधर आया, टकराने के बाद बॉल ए इधर जाएगा थोड़ा, और बॉल बी इधर चला जाएगा, हाँ कि नहीं? यस, सो देखो, द फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, फोर्स बी ए। फोर्स बी ए का क्या मतलब है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। देखो, ए ने बी पे इधर फोर्स लगाया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, है ना। इसको देखो, बी ने इस पे इधर फोर्स लगाया, सो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, ऐसे।
तो कोल्यूजन के बाद या कोल्यूजन के वक्त दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे एंड दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर। आए, मिले, टकराए, झगड़ा हुआ, दूर चले गए। आई बात समझ? सो दीज आर अगेन बिना कांटेक्ट के ये हो सकता था क्या? नहीं। सो दीज आर ऑल्सो कांटेक्ट फोर्सेस। क्लियर है बात? है ना? फोर्सेस ड्यूरिंग कोल्यूजन आर कांटेक्ट फोर्सेस। ये देखो वापस वंस अगेन, दिस इज कार 1 कार 2। टकराने के बाद कार 2 पीछे चला जाएगा उल्टा, कार 1 इधर चला जाएगा। सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इन दिस डायरेक्शन आफ्टर कोल्यूजन। क्लियर है? सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, है ना? अब जादुई फोर्सेस, मैजिक फोर्सेस, वो होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट, जो सिर्फ मूवी में दिखते हैं। यस और नो? हाँ कि नहीं? नहीं रे, एवरीडे लाइफ में भी दिखते हैं। द फर्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल। यस, एक बॉल है, बॉल को छोड़ दो, यस और नो, फिर भी नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब किसी ने तो उसको नीचे की तरफ खींचा है। अरे कुछ तो है, दिख नहीं रहा है लेकिन है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड, देखो ग्रेविटेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। यस, फिलहाल के लिए द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी सरफेस, एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। बच्चों ऐसा नहीं होता। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा डेफिनेशन है उसका, है ना? मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि किसी को अगर पता होगा ये चीज तो वो बोलेगा सर ने गलत सिखाया, ऐसा नहीं। ठीक है, अभी के लिए द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ऐसा नहीं होता। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। ठीक है, देखेंगे हम लोग इसको डिटेल में। यस, देखो कितना फोर्स एक्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां देखो इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट है। किसने फोर्स अप्लाई किया? फोर्स इज अप्लाइड बाय अर्थ। यस, क्या इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट है? कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी फोर्स लगाया, फिर भी इफेक्ट ऑफ फोर्स दिखा ना, इफेक्ट ऑफ फोर्स दिखा, इसलिए ये हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका इफेक्ट दिखेगा, सिर्फ फोर्स कभी नहीं दिखता। सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट अबाउट द अर्थ सरफेस विल फॉल। ए इंक्लाइंड सरफेस है ऐसा, स्लाइड, घसरगुंडी, यस स्लाइडर, इसके ऊपर एक बॉल रख दो, दिस विल रोल डाउन, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। यस, अब देखो यहां पे ना दो फोर्सेस है, ये स्लाइडर और बॉल के बीच में देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो यहां पे फ्रिक्शन है, ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। लेकिन ये बॉल नीचे आ रहा है, क्या हमने फोर्स लगाया? नहीं, हमने तो बस इसको यहां रख दिया, लेकिन ये फिर भी नीचे आ रहा है। दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यस, विच इज ऑल्सो नॉन कांटेक्ट। यार अर्थ यहाँ पे है, ये अर्थ सरफेस है, ये स्लाइडर के ऊपर रखा, देयर इज नो कांटेक्ट, फिर भी बॉल नीचे आ गया, है ना? यस, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दो तो नीचे की तरफ आ जाएगा थोड़ी देर बाद। क्यों? अगेन देयर इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये याद रखना बहुत जरूरी है। ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से हमेशा अट्रैक्शन होता है। देखो ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपने से दूर नहीं भेजता। हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा अट्रैक्शन होता है वहां पर। क्लियर है? यस, सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी बचपन में, वैसे तो अभी भी तुम्हारा बचपन ही है, बट इससे भी ज्यादा बचपन में ये एक्टिविटी सबने किया होगा। यू टेक अ कोम एंड यू रब इट ऑन योर हेयर एंड देन हियर आर सम पीसेस ऑफ पेपर। यस, इसके पास में लाओ, डू नॉट टच इट। अगर नहीं किया होगा किसी ने तो प्लीज करके देखो, है ना। ऑयली हेयर नहीं चाहिए, ड्राई हेयर के ऊपर कोम ले लो, कोम बाल बनाते हो ना, वो कोम, रब इट एंड कीप वेरी वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, ब्रिंग दिस कोम क्लोज टू इट। यस, these pieces of paper will jump and get attracted towards the comb. yes or no? These pieces, देखो टच नहीं किया फिर भी ऊपर की तरफ जंप किया, मतलब कोई तो फोर्स एक्ट किया होगा, बिकॉज फोर्स के बिना मोशन नहीं होता, हमने अभी पढ़ा है। मोशन के लिए फोर्स जरूरी है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। इसके बदले रिपेल भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है दैट यू टेक अ कोम एंड पीसेस ऑफ पेपर। सी दीज आर ऑल डिपेंडेंट ऑन चार्जेस। ये कोम इसके पास में लाओ, ये पीसेस ऑफ पेपर दूर भागेंगे, दूर। यस, देखो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कोम के ऊपर और पेपर पे है नेगेटिव चार्ज, तो ये अट्रैक्ट करेगा। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेट्स से इस पे है पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी है पॉजिटिव चार्ज पीसेस ऑफ पेपर पे, तो ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। यस, एक चीज और ट्राई करो, टेक अ कोम ले लो एंड रब इट ऑन योर हेयर, या स्केल ले लो, अपना स्केल होता है ना, टेक अ स्केल, रब इट ऑन योर हेयर एंड टेक अ टैप पानी, जिसमें से पानी आता है टैप में से। यस, एंड बहुत थिन, प्लीज डू इट एट योर होम यार, डू चेक करो, ये तो किया रहेगा, है ना, ये चेक करो आज। यहां से पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा थिक नहीं, थोड़ा सा एकदम पतला सा थिन लेयर ऑफ वाटर इज फॉलिंग, वेरी थिन लेयर ऑफ वाटर इज फॉलिंग। टेक अ स्केल, रब इट ऑन योर हेड, स्केल या कोम दोनों से ट्राई कर लेना, रब इट ऑन योर हेड एंड जस्ट ब्रिंग क्लोज टू दिस, वेरी क्लोज, टच नहीं करना, क्लोज टू दिस, एंड सी क्या होता है, जस्ट सी क्या होता है। यस, आई नो सब लोग ट्राई नहीं करेंगे, सो जो नॉन इंटरेस्टेड लोग हैं ट्राई नहीं करने में, यस, उनको बता देता हूं, ये कोम है यहाँ पे या स्केल है, दिस वाटर विल गेट अट्रैक्टेड टू इट लाइक दिस, ऐसे उसकी तरफ जाएगा, या तो फिर ऐसे सीधा सीधा उससे दूर चला जाएगा, ठीक है ना। देखो इंटरेस्टिंग है, तो पास में लाओ, तो पानी के ऊपर कोई तो फोर्स एक्ट किया है जो दिख नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। उससे अट्रैक्शन भी पॉसिबल है और रिपल्शन भी पॉसिबल है। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव, बट दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव एज वेल। दिस इज अनदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बिना टच किए ही अट्रैक्शन या रिपल्शन हो गया। क्लियर है? ऐसे बहुत एग्जांपल्स है यार, सीखेंगे हम लोग आगे आगे, ठीक है ना। एंड द थर्ड टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट है यार, ये तो खेले ही होंगे सब लोग बचपन में, नॉर्थ साउथ पोल होता है, इतना भी पता होगा, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये दोनों मैग्नेट्स को पास में लेके आओ। यस, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, पास में लाना है, टच नहीं करना, वो अपने आप आके चिपक जाता है। यस, यू ब्रिंग इट क्लोज, खटा चिपक गया, यू ब्रिंग इट क्लोज, खटा चिपक गया। यस, सो देयर इज सम फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू मैग्नेट्स, वो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अगेन बिना कांटेक्ट के ही चिपक गया, हाँ कि नहीं। अब इसको देखो, ऐसे रखता है नॉर्थ साउथ और इधर से अगेन नॉर्थ साउथ, अब चिपकाने की कोशिश करो तो चिपकते नहीं है। यस, चिपकते ही नहीं है वो, दे रिपेल ईच अदर। यू ब्रिंग इट क्लोज, नहीं चिपकेंगे, कितनी भी तुम ताकत लगाओ, बहुत ताकत लगाओ, फिर भी नहीं चिपकते, है ना। दे ट्राई टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर।
yes, repel each other, repel, and यहाँ पे they will attract each other. That is called as magnetic forces. So again, magnetic forces can be attractive or they can be repulsive as well. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के जैसे ही अट्रैक्टिव हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, है ना. एंड अगेन नॉन कांटेक्ट है, बिना कांटेक्ट का काम हो गया. यस, these are all the types of forces, and that ends your part A of the chapter. हर सेशन में एक पार्ट करने की मैं कोशिश करूंगा. छोटे छोटे पार्ट्स है, ABCDE 5 पार्ट है और बहुत छोटे छोटे पार्ट्स है, राइट. तो हम 5 सेशन में ये चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे. आखिरी में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे. पहले 2-3 पार्ट्स में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है. सी गाइस, फॉर योर एग्जाम्स एक बात बता देता हूँ, वापस पहले भी बताया होगा. योर सेलिना इज द गॉड फॉर फिजिक्स, ठीक है. इससे अच्छा बुक कोई नहीं है फॉर योर एग्जाम्स. यस, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स तो मैं भेजूंगा, नोट्स एक्स्ट्रा भी भेजूंगा, बट प्लीज रीड. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड. नॉट जस्ट रीड, रीड वेरी थरली, है ना. बहुत थरली, एक एक लाइन पढ़ो, एक एक एग्जाम्पल पढ़ो बुक में दिया हुआ, है ना. एक एक डेफिनेशन पढ़ो, वो सब एग्जाम में आएगा. रीजंस देखो उसमें बीच बीच में कोई रहेंगे तो, ठीक है. एंड दैट एंड्स योर पार्ट ए ऑफ चैप्टर. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप तुमको अच्छे से सब समझ में आया होगा, एंड विल सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन, टेक केयर, बाय, कीप स्माइलिंग.